अगर आप अपनी पुरानी आदतों में बदलाव करना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में बेहतर बदलाव चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि शुरुआत कहाँ से करें, अगर आपने भी खुद को बेहतर बनाने के लिए कई तरीके सीखे मगर वो सब तरीके आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ खास काम नहीं कर रहे, तो आज की बुक समरी है खास आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, एक नई बुक समरी के साथ इस लर्निंग जर्नी में आपका स्वागत है। आज की बुक समरी है काइजन, जिसके ऑथर हैं सारा हार्वे। काइजन एक जापानीज मेथड है जिसका उपयोग हर कोई जीवन, हेल्थ, मनी और अन्य क्षेत्रों में बदलाव लाने के लिए कर सकता है। काइजन का मतलब है छोटे सुधार से बड़ा सुधार। काइजन तरीका आपको व्यक्तिगत बदलाव के लक्ष्य बनाने के लिए प्रेरित करता है। शुरुआत छोटे से करें और एक एक करके बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ें। काइजन के अनुसार हमें जिंदगी के हर पहलू पर छोटे छोटे बदलाव करते हुए बड़े बदलाव की ओर बढ़ना चाहिए और एक समय पर एक ही छोटे काम पर ध्यान देते हुए उसे सुधारना चाहिए। उसके बाद ही दूसरे काम की ओर बढ़ना चाहिए। अगर काइजन के इतिहास की बात करें तो इसका जन्म दूसरे विश्व युद्ध की तबाही के बाद हुआ, जब अमेरिका के परमाणु बम से जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में भारी नुकसान हुआ। उसके बाद जापान में 5 साल तक कुछ भी सही तरीके से नहीं हो, लेकिन उसके बाद जापान ने इस तरीके को यूज करके सबसे पहले अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को सुधारा और इसके बाद ऑटोमोबाइल फील्ड में कदम रखा। इसी तकनीक को अपनाते हुए हर छोटे छोटे फील्ड में बदलाव कर वो 10 साल में ऑटोमोबाइल के फील्ड में भी नंबर 1 बने। जापान काइजन तकनीक को अपनाते हुए ही कई फील्ड में नंबर 1 है और जापान की सफलता के बारे में आज सब जानते हैं। काइजन तकनीक को इस्तेमाल करते हुए आप भी छोटे सुधार से शुरुआत करें। काइजन तरीके के अनुसार हमें सबसे पहले अपनी परेशानी को महसूस करके उसका छोटे से छोटा समाधान निकालने के लिए छोटा सा सुधार करना है, मगर उस छोटे से सुधार को लगातार करना है ताकि आपकी परेशानी एक दिन जड़ से खत्म हो सके। अपने जीवन के किसी भी हिस्से की परेशानी को ढूंढे, चाहे वो स्वास्थ्य हो, आपके विचार हो, पैसा हो या आपके रिश्ते हों। अगर आप ज्यादा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो खाने की आदतों में सुधार करें, व्यायाम करें। आप सुबह बस 5 मिनट व्यायाम से शुरू कर सकते हैं। विचारों में बदलाव के लिए भी छोटे छोटे खुशहाल विचारों को सोचना शुरू करें। सचेत होकर अपने विचारों पर ध्यान दें। आप इस प्रैक्टिस की शुरुआत भी 5 या 10 मिनट से कर सकते हैं। जैसे जैसे पॉजिटिव और हैप्पी थॉट्स ज्यादा होंगे, आप पाएंगे कि जिंदगी में कामयाबी और खुशी बढ़ती जाएगी। इसी तरह अगर अभी आपकी लाइफ में पैसों की दिक्कत चल रही है तो उसमें सुधार करने के लिए भी आप छोटी सी बचत से शुरुआत करें, जिससे आपके ऊपर अतिरिक्त दबाव भी नहीं हो और आप बचत की आदत भी बना पाएंगे। छोटे से छोटा निवेश करें। कुछ नया सीखने के लिए किताबें पढ़ना शुरू करें और हाँ, 1 पेज पढ़ने से ही शुरुआत कर सकते हैं और इसी तरह बचत करने, निवेश करने और अमीर बनने के तरीके सीखते हुए छोटे छोटे स्टेप्स को अपनाते हुए लगातार सुधार करते रहें और ऐसा करते हुए कुछ महीनों या कुछ सालों बाद आप इसका इफेक्ट देख पाएंगे। आशावादी बने, बजाय ये सोचने के कि वो चीज मैं हासिल नहीं कर सकता। इस बात पर फोकस करें कि उस चीज को, उस गोल को मैं कैसे हासिल कर पाऊंगा। स्वास्थ्य में काइजन का इस्तेमाल। एक हेल्दी बॉडी को पाने के लिए सबसे पहले एक्सरसाइज करना शुरू करें। शुरुआत सैर करने से करें। कम से कम समय में आप जितना चल सकते हैं उतने से ही शुरुआत करें। सबसे जरूरी है शुरुआत करना। इसके बाद 100-200 मीटर जितना हो सके उतने से ही दौड़ना शुरू करें। खाने में हरी सब्जियां और ड्राई फ्रूट्स को शामिल करें। फास्ट फूड को अवॉइड करना शुरू करें। अच्छी नींद लें। कम से कम 7-8 घंटे की नींद लें और स्वस्थ महसूस करना शुरू करें। आप जितना हेल्दी फील करेंगे, आपके अंदर उतने ही हेल्दी हार्मोन्स बनेंगे जो आपको और ज्यादा स्वस्थ रहने में मदद करेंगे। जितना ज्यादा हो सके पानी पिएं। शुरुआत कम से ही करें और उसमें थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहें। अपने आप को सही ट्रैक पर रखने के लिए टाइमर और टू डू लिस्ट जैसे एप्स की भी हेल्प ले सकते हैं। खाने में ज्यादा शुगर को शामिल ना करें। एक्सरसाइज और खाने की आदतों में सुधार के छोटे छोटे स्टेप्स को लगातार फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहें। काम में काइजन का यूज। इस चैप्टर में बात करेंगे कि कैसे हम काइजन तरीके को यूज कर अपने काम करने के माहौल को अच्छा बना सकते हैं, कैसे अपने स्किल को बढ़ा सकते हैं और मनचाहे परिणाम हासिल कर सकते हैं। काइजन के अकॉर्डिंग अपने वर्क प्लेस को बेहतर बनाने के लिए कुछ छोटे छोटे तरीकों को यूज करें। अगर पॉसिबल हो तो खुले आसमान के नीचे काम करें। कमरे में सफेद रंग की लाइट का ही प्रयोग करें, जिसमें वहाँ सफेद रंग ज्यादा से ज्यादा रहे। आसपास पॉजिटिव और कामयाबी से भरी हुई फोटो लगाएं। आसपास का वातावरण शुद्ध रखने
के लिए पेड़ पौधे लगाएं और सबसे जरूरी बात जो हम सभी जानते हैं, सफाई को बनाए रखें। अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने और एक्टिव रहने के लिए कुछ देर थोड़ा बाहर टहल सकती हैं। किसी ऐसे इंसान से बात करें जिससे बात करके आपको खुशी मिलती है। काम में फोकस को बढ़ाने के लिए कुछ देर माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें। अगर आप मस्ती के साथ अपने काम को करते हुए मनचाहा जीवन जीना चाहते हैं तो काम और जीवन में बैलेंस बनाए रखें। मतलब काम के साथ साथ अपने रिश्तों और सेहत का भी ख्याल रखें। इससे हमारे दिमाग में हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं और परिणाम स्वरूप आपकी प्रोडक्टिविटी और काम में फोकस पहले से कई गुना बढ़ जाते हैं। जितना ज्यादा हो सके अपनी टीम के साथ मिलकर काम करें। अपने मनपसंद काम को करें, क्योंकि इकागाई तरीका जो जापानी लोगों की कामयाबी का एक अहम रहस्य है। उसके अनुसार अपना मनपसंद काम करने से हमारी काबिलियत और सफल होने की संभावना 80 से 90% तक बढ़ जाती है। जल्दी ही इकागाई बुक की समरी भी हम आपके साथ साझा करेंगे। अपने बनाए हुए लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए काम करें। काम के बीच में थोड़ा ब्रेक लें और अपने काम को मस्ती के साथ कंप्लीट करने की कोशिश करें। अपने काम को बेहतर बनाने के लिए इन तरीकों को छोटे से छोटे स्टेप से शुरू करें और उनमें सुधार करते जाएं। पैसा बनाने के लिए काइजन का यूज। काइजन के अनुसार आप अपनी स्थिति और स्तर को देखते हुए छोटी से छोटी बचत और छोटे से इन्वेस्टमेंट से शुरू करें। सबसे पहले आप अपने खर्चों को देखें। आप कहां और कितने पैसे खर्च करते हैं। हर खर्च से पहले खुद से पूछें, क्या यह खर्च जरूरी है? अगर वो खर्च बहुत जरूरी हो तो ही करें। खर्च करने के बाद भी आपने कितने पैसे कहाँ खर्च किए हैं उनको लिख लें। जरूरी खर्चों को ही दोबारा करने की योजना बनाएं। हम सब जानते हैं कि पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है, इसीलिए मोल भाव करने में भी संकोच ना करें। जहां आपको लगे कि कीमत ज्यादा है वहां मोल भाव जरूर करें। पैसा बचने के बाद एसेट्स बनाने में ही उसे यूज करें। इसके लिए जरूरी जानकारी हासिल करें। इसके लिए मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड बुक्स को पढ़ सकते हैं और फाइनेंशियल साइट्स और अखबारों से भी जानकारी ले सकते हैं। अपने कमाने, बचाने, निवेश करने, खर्च करने और नेटवर्थ आदि के शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाएं। जितने छोटे से भी शुरुआत की जा सकती है बस शुरू कर दें और टाइम के साथ साथ उनमें सुधार करते रहें। घर प्रबंधन और सजावट के लिए काइजन का इस्तेमाल। काइजन को यूज करते हुए घर के सामान का प्रबंधन और सजावट करें ताकि आपको सही तरीके से रखा हुआ सामान और ज्यादा से ज्यादा स्पेस मिल सके। कपड़ों को सही तरह से रखने के लिए एक तरह के कपड़ों को एक साथ रखें और जितना हो सके उन्हें दोबारा यूज करें। अपनी किताबों और अखबार आदि को सही तरीके से रखने के लिए पहले तो वास्तविक बने और देखें कि कौन सी किताबें और मैगजीन आपके लिए जरूरी और फायदेमंद है या किन्हें आप पढ़ना पसंद करते हैं। सिर्फ जरूरी किताबों और मैगजीन को ही रखें और बाकी सबको बेच दें ताकि घर में जरूरी जगह बचे। इसके अलावा अलग अलग फालतू चीजों को भी देखें। अगर उन्हें रीयूज किया जा सकता है तो उन्हें रीयूज करें। जिन चीजों से आपकी इमोशनल अटैचमेंट है उनके बारे में भी सोचें। क्या उन चीजों से आपको या घर के किसी और सदस्य को फायदा पहुंच रहा है? अगर नहीं तो मानसिक रूप से जागरूक बने और उन चीजों को भी किसी जरूरतमंद इंसान को दे दे या फिर उन्हें बेच दे। एक जरूरत की चीजों को एक साथ रखने की कोशिश करें ताकि उन्हें ढूंढने में आपका ज्यादा समय बर्बाद ना हो। अपने वर्क प्लेस की तरह घर में भी किसी खुशबू को यूज करें ताकि आप ज्यादा खुश महसूस करें। काइजन और रिश्ते हमारी कामयाबी को बढ़ाने के लिए बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम सही लोगों के साथ ही रिश्ते में रहें। किसी इंसान के साथ रिश्ते में रहने के लिए खुद से सवाल पूछे, क्या ये इंसान रिश्ते में मेरे साथ बराबर भागीदारी कर रहा है? क्या इसकी जिंदगी में मेरी कुछ अहमियत है? क्या मैं इसके साथ कुछ अच्छा महसूस कर रहा हूँ? क्या मैं इसके साथ आजाद महसूस करता हूँ? अगर आपके जवाब पॉजिटिव है तो आपके रिश्ते उस इंसान के साथ अच्छे हैं और आगे भी और अच्छे ही होने वाले हैं, इसलिए उन लोगों के साथ मजबूत रिश्ते बनाएं। और अगर जवाब नेगेटिव है तो आप एक टॉक्सिक रिलेशन में हैं। उस इंसान से जितना जल्दी हो सके दूरी बना ले। अपने रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहला तरीका है ग्रेटिट्यूड यानी शुक्रगुजार होना। उस इंसान को उसकी सच्ची मदद के लिए धन्यवाद करें। आपकी लाइफ में होने के लिए उनका धन्यवाद करें और दिल से तारीफ करें। उनकी खुशी और कामयाबी के लिए जो भी छोटे से छोटा काम आप कर सकते
सकते हैं उसे जरूर करें। सामने वाले इंसान से साफ शब्दों में बात करें। अगर आपको लगे कि आपकी गलती है तो माफी मांगने में हिचकिचाएं नहीं। इसके साथ नए लोगों के साथ दोस्ती करने के भी लिए आप अपने जैसी सोच वाले लोगों से जुड़े और सबसे जरूरी है अपने आप से अच्छे रिश्ते बनाएं। अपने आप से प्यार करें। जो इंसान खुद से प्यार करता है वो ही दूसरों से प्यार कर सकता है। अपने आप के साथ दयालु रहें। अपने ऊपर किसी तरह का जुल्म ना करें। अपने आप को मजबूत बनाने के लिए खुद को छोटे छोटे चैलेंजेस दें और उन्हें पूरा करते हुए अपने गोल तक बढ़ते रहें। लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए काइजन के इन तरीकों को अपनी स्थिति के अनुसार छोटे से छोटे स्तर से शुरू करें और धीरे धीरे उनमें और सुधार करते रहें। काइजन के साथ शौक अपने शौक को पहचानने में ये तरीके आपकी हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले अपने आप से पूछे कि आप इस काम को क्यों करना चाहते हैं। बचपन में आपको क्या करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता था, क्या करने से आपको खुशी मिलती है, उस काम को चुने और कम से कम 1 साल तक उस काम को करते रहें। कई लोग अपने पैशन के काम को शुरू करते हैं मगर कुछ महीने बाद उनका उस काम में भी मन नहीं लगता। इसीलिए अपने शौक को भी छोटे स्टेप से फॉलो करना शुरू करें और उसमें मिलने वाली कामयाबी को मापें। क्या उसे करते हुए आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो इसी तरह आगे बढ़ते रहें और अगर आपका जवाब नहीं है तो अपने तरीके में बदलाव करके देखें। आदतों को बदलने के लिए भी हम काइजन को इसी तरह यूज कर सकते हैं। छोटे छोटे स्टेप से शुरू करते हुए उनमें समय समय पर सुधार करते रहें जब तक आप अपने मनचाहे परिणाम हासिल ना कर लें। आपका एक छोटा सा लाइक हमें और बेहतर करने के लिए मोटिवेट करता है, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहे, मस्त